गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड कैसे? इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रितिका। गुड इवनिंग महक। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो? हेलो हेलो। मैम बहुत अच्छे। मैम बहुत ठीक अच्छे। है। मैम ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। हेलो सेल्विया। कैसे हो आप सब? भुवनेश्वरी है ना? भुवनेश्वरी। हेलो पलक। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग अदिति। कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? गुड इवनिंग रेनाक्षी। बेटा पहली बार ज्वाइन कर रहे हो? मैं भी ठीक हूँ। ओके, मैं भी ठीक हूँ। रेनाक्षी बेटा पहली बार ज्वाइन कर रहे हो? बोलोगे नहीं क्या? शर्माओगे क्या? अच्छा, कोई है क्या ऐसा जो पहली बार ज्वाइन कर रहा है? नहीं ना? काफी ने ग्रुप ज्वाइन तो किया है। बड़ा सन्नाटा छा रखा है भाई, क्या हो गया? नाराजगी है मुझसे? नो मैम। नो मैम। अच्छा। पायल। हेलो, गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग। हम्म। आ जाओ यार, दौड़ दौड़ के टाइम लगा रहे हो। गुड इवनिंग अनुराधा। गुड इवनिंग बबीता जी। गुड इवनिंग पायल। ठीक है, बस इतना ही है। ओके, गुड इवनिंग महक। गुड इवनिंग खुशी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग महक। अभी तो बोला आपने शायद, है नहीं? अच्छा सॉरी। खुशी अगेन। ओ खुशी डोगरा। ओके, अपने पास दो खुशियां हैं। एक खुशी है नेगी, एक खुशी है डोगरा। और कोई खुशी है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सिमरन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सोनम। कैसे हो मैम? बढ़िया हूँ, आप सुनाओ कैसे हो? छवि। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। हेलो हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब? बढ़िया मस्त? यस यो मैम। यो मैम। नो मैम? कौन है ये नो मैम? यस मैम यो बोला। यो मैम। मैम, यो ओहो यो मैम। हेलो छवि अगेन। गुड इवनिंग। अनी, ये क्या हुआ? अच्छा, अपने आप ही ऊपर उतर गए। ओके, ठीक है। ओके, तो आप लोगों ने नोट्स देखे? यो यस मैम। यो बता मैम। अभी। कोई डाउट है? नो मैम। मैम। नो अच्छा। मैम। ओके, हेलो ऐश्वर्या। गुड इवनिंग। मैम मेरे को है कल वाले टॉपिक में। बताओ किस में है आपको डाउट? चलो वेट कर लेते हैं एक दो मिनट। मैम मैं कल क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई थी ना। अब अब थी आई गेस। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग हर्षितिका। हाँ जी बोलो। ठीक है, 2 मिनट वेट कर लेते मैम कल वाली क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाई थी ना। हैं। हाँ। ओके, कोई बात नहीं। तो कुछ भी नहीं, मतलब आया ही नहीं होगा फिर तो, मतलब तो थे ही नहीं है। स्टार्टिंग में थे यार, मैंने हेलो करी, आप याद है मुझे? थोड़ा थोड़ा, है ना? नहीं? हेलो। ओके। पता नहीं कोमल गायब हो जाती है बात करते करते। हेलो खुशी डोगरा। ओ सॉरी, यो मैम कर रही है वो तो। शैलजा गुड इवनिंग मैम। निशा गुड इवनिंग। बबीता गुड इवनिंग। ओके, अपने पास एक और एक है। कहाँ चला गया? ईशा गुड इवनिंग। सिमरन। यस मैम, कल जो पढ़ाया मैम दोबारा रिपीट करवा देना, सिंगल प्रॉब्लम थी। ओ सिग्नल प्रॉब्लम। ठीक है। गुड इवनिंग मदन लाल। ओके। अंशु गुड इवनिंग बेटा। खुशी खुराना। देखा, मैंने कहा ना बड़ी सारी खुशियां अपने पास। गुड इवनिंग बेटा। आंचल गुड इवनिंग। वर्षा गुड इवनिंग।
ठीक है, तो मैं फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हेलो दीक्षा, हेलो यशपाल चंदेल, हेलो त्रिशा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो गुड इवनिंग हो गई है तो हम शुरू करते हैं। हेलो कृति, त्रिशा, हेलो कृति, गुड इवनिंग बेटा। ओके, तो चलो शुरू करें फिर। यो मैम। मैम। ओके, ओहो मेरा डिजिटाइज पाकिस्तान बॉर्डर में पड़ा हुआ था, एक मिनट होल्ड करें। हेलो छवि, नहीं यार ये ऊपर जा ही जा रहा है अपने आप चैट ना, बस और किसी की गुड इवनिंग नहीं आई है। ठीक है, चलो चलो फिर शुरू करते हैं। अब क्या हो गया, लीव करके जा ही जा रहे हो सारे, नाराजगी है मुझसे कोई? ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा मुझे पहले कोमल बताओ क्या डाउट है, फिर मुझे किसने पूछा था, कौन था हमारा बच्चा, सिमरन, सिमरन कुमारी। ओके ठीक है, बताइए की डाउट है की, क्या डाउट है? कुछ खास वैसे कल करवाया नहीं था, खास था कुछ बताओ, था ना? हाँ वेरी गुड, मुझे लगा शायद कोई बोले नहीं मैम। ठीक है, हाँ बोलो कोमल बेटा, अगर आपको आवाज आ रही है तो बोलो, आप अनम्यूट करके, वरना आप चैट पे बोल दो क्या डाउट है। और मुझे सिमरन बेटा आप बता दो कि आपको कहाँ पे डाउट आ रही है, आ रहा है। मेरी हिंदी माशाअल्लाह है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बोल लो यार, मैं क्या बताऊंगी फिर, क्या समझना है आपने? हेलो जनता, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। यो मैम। यस मैम। जिसने सवाल यो मैम। गायब ही हो रखा है, सिमरन और कोमल। अच्छा ठीक है, करा देती हूँ। तो हम रिवाइज तो वैसे भी करने वाले थे, चलो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? यो मैम। आवाज और वीडियो सब क्लियरली आ रही है ना? एक यो मैम। एक सेकंड रुक जाओ, अरे क्या हो गया? 1 मिनट, ओके। ओके ठीक है, चलो अब दिख रहा है क्या, स्क्रीन दिख रही है अच्छे से? यो मैम। यस मैम। यो मैम। ओके, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? यस मैम। चलो फिर, चलो शुरू करते हैं, ठीक है? तो हमने बेटा कल जो किया था वो ये था कि टेक्सोनॉमिक एड्स से हमने स्टार्ट किया था। बेटा टेक्सोनॉमिक एड्स क्या होता है, टेक्सोनॉमी तो मैंने बता दी कि क्या होती है, ठीक है? एड्स यानी कि कोई हेल्प, कोई स्टडी करना, किसी के बारे में, किसी ऑर्गेनिज्म को आप आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं कि अपने पास एक बंदर है और अपने पास एक और बंदर है, लेकिन दोनों जो बंदर है वो अलग अलग दिखते हैं, बट हमें कैसे पता, मैंने कैसे बोला कि वो मुझे अलग दिखते हैं? मैंने एक देखा, एक बंदर जो है वो ऐसा क्या बोलते हैं, ब्राउन कलर का दिखता है, उसकी पूंछ है, और क्या बोलते हैं, आंख है, कान है, नाक है। फिर मैंने एक बंदर देखा जिसका मैंने कहा कि भाई ये जो है ये भी बंदर जैसा दिखते हैं, लेकिन इसकी पूंछ जो है वो बहुत लंबी है, और ये व्हाइट कलर में है, और ये ब्राउन कलर में है। फर्क देख रहे हो? दो फर्क तो बताए कम से कम, ब्राउन है और ये इसकी पूंछ है छोटी सी। एक बंदर है व्हाइट है जिसकी पूंछ है लंबी सी। तो ये तो सिंपल अपना मंकी, और ये हो गया एक चिंपैंजी। अब मैंने इसको कैसे, इन दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं या नहीं? हेलो, यस मैम। दोनों यो मैम। ऑर्गेनिजम्स है ये दोनों। तो मैंने इनको कैसे आइडेंटिफाई किया? भाई मैंने देखा कि हाँ यार इसकी पूंछ अलग है, इसका कलर अलग है, इसकी पूंछ लंबी है, ये इसका कलर वाइट है। तो मैंने आइडेंटिफाई किया, फिर मैंने इनको क्लासिफाई करना शुरू किया। तो इन जब चीजों को आप क्लासिफाई, जब आप ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हो और क्लासिफाई करना शुरू करते हो, तब आपको समझ में आता है कि यार ये कौन सी कैटेगरी में आता है। अब उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इन ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए उनको आपको पहले प्रिजर्व करना पड़ेगा। पकड़ के लाओगे ना कहीं से, तभी आप उनको देख पाओगे। मैंने कल एक एग्जाम्पल, यस मैम।
मैंने कल एक एग्जांपल दिया था लायन का और एक डियर का। तो लायन यानी बेटा अब मैं उसके सामने एक प्लेट में मांस रख रही हूँ, है ना, एक में चिकन रख दिया, एक में मैंने पालक रख दिया। और एक डियर है, उसके पास भी मैंने एक चिकन रख दिया, एक पालक रख दिया। आप चले गए गाने गुने सुनने, पहाड़ों की वादियों में घूमने, हैं, थोड़ी देर बाद आप वापस आके देखते हो, आधे घंटे बाद आप देखते हो कि भाई जो शेर है उसने क्या किया, चिकन खा लिया, और जो डियर है उसने क्या खा लिया, पालक पालक। पालक खा लिया। ठीक है, तो आपको कैसे पता लगा? आपने दोनों को पकड़ के रखा, आपने उनकी स्टडी करी। स्टडी कैसे करी? आपने देखा सबसे पहले मैं इसका देखा ये खाना क्या खाता है। ऑब्वियसली बात है, जानवर खाने के अलावा क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे? नो बैठ के मैम। फोन चलाएंगे हमारी तरह? टीवी देखेंगे? नहीं ना, उनके पास है क्या खाएंगे मैम शिकार? बस। हाँ, यही है, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, है ना। तो वही है। तो जब हमने देखा, हमने उस ऑर्गेनिज्म की स्टडी पता लगी, भाई ये प्रिजर्व करके रख रहा है। समझ में आ गया? तो आप कैसे करेंगे इसको? आप स्टोर करके, इसको आप, इससे क्या होगा, इसकी इंफॉर्मेशन को आप स्टोर करके रख सकते हो और इन स्पेसिमेंस को भी स्टोर करके रख सकते हो। इसके लिए मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था, जैसे कि आपकी बायो की लैब होती है, उसके अंदर आप एक कंटेनर या जार होता है, उसके अंदर स्पेसिमेंस को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, प्रिजर्वेटिव केमिकल्स डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कल बोला, एक जैसे अर्थवॉर्म्स है ना, ऐसे अर्थवॉर्म जो तुमने नहीं देखा होगा वो आपने देख लिया वहां यस पे, मैम। स्टारफिश, है मैम ना, आज किया हमने ये स्टारफिश। प्रैक्टिकल। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, सही है यार। तो ऐसे ऐसे जो चीज है आपके कंटेनर में ये प्रेजेंट होती है, प्रिजर्व करके रखी, तभी आप देख पाए। आपको नहीं तो कैसे पता लगता है वो स्टार फिश है? आप तो ऐसे ही बोलते हैं, हाँ यार स्टार जैसा दिख रहा है तो ये फिश होगा, लेकिन स्टार जरूरी थोड़ी है फिश हो सकता है। आपको कैसे पता लगा? किसी ने इसके बारे में रिसर्च करी, हाँ यार पता लगा ये तो सी में रहता है, तो आपको धीरे धीरे इसके हैबिटेट का पता लगा। अब क्या खाता है वो भी पता लगेगा। धीरे धीरे आप इसकी स्टडी करोगे, इसीलिए हम इन सबको स्टोर करके रखते हैं। समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, और जिसको डाउट है, जिसने पूछा है प्लीज वो भी बोलना, ताकि मुझे लगे पता कि समझ में आ गया। मेरा पेन उड़ गया, चल रहा है, हाँ चल रहा है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं बेटा। मैंने अगला दिखाया था हर्बेरियम शीट, ये मैंने गूगल से उठाई है, चोरी किया है मैंने, कोई बात नहीं था तो चलता है। ठीक है, तो ये जो हर्बेरियम शीट है बेटा, ये आप काम, हाँ जी क्या कह रहे हो? जो भी कह रहे हो समझ नहीं आ रहा, नेटवर्क बहुत कट रहा है आपका। ठीक है चलो मैं जा रही हूँ फिर आकर। हर्बेरियम शीट के बारे में बात करते हैं बेटा। हर्बेरियम शीट में होता क्या है, आप जाते हो जंगलों में, जंगलों से आप फूल इकट्ठा कर लेते हो, या बोटेनिकल गार्डन चले जाओ, वैसे वहां से वो करने नहीं देते। आप किसी नॉर्मल फ्लावर अगर आपको दिखता है, आप किसी फॉरेस्ट में घूमने जाते हो या हंटिंग के लिए जाते हो, तो आपको कोई फ्लावर दिख जाता है तो आप उसे कलेक्ट करते हैं, लेकर आते हैं, इसे चिपकाते हैं, प्रेस करते हैं, चिपकाते हैं टेप से, और एकदम मतलब ये ड्राई हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी धतूरा फ्लावर लिया है, यहाँ पे मैंने उसकी क्लासिफिकेशन बताई है कि भाई ये इसका किंगडम है, ऑर्डर है, क्लास है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है। तो प्लांटे सोलेनेसिया मैंगिलियोपोडिया सोलेंटे धतूरा ऑब्वियसली इस प्लांट का नाम, फ्लावर का नाम है, और स्ट्रेमोनियम इसका स्पीशीज है। तो ये आपको ज्यादा ये रटने की जरूरत नहीं है, और रटना नहीं है, बायोलॉजी रटना नहीं है, एक बार समझना है कंसेप्ट तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और इसके ट्रिक्स मैं आपको याद करवा रही हूँ। बायो अगर आप रटने लगते हैं ना, कुछ नहीं समझ आएगा, है भुलेखे में रहोगे फिर अगर आप रटने वाला काम कर रहे हो तो। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? हर्बेरियम शीट ऐसे दिखती है। ऑब्वियसली आप लोगों को स्कूल में बोला होगा भाई जाओ लेकर आओ मेडिसिनल प्लांट्स ले आओ, या आप नॉर्मल जो है क्या बोलते हैं मेडिसिनल फ्लावर्स ले आओ। ठीक है, ऐसे ऐसे बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? मैम बोलते हैं। यस मैम। ठीक है, सारे सो गए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जितने भी स्पेसिमेंस है आप इसे कलेक्ट करोगे, ठीक है, और आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हो। अब आप करोगे क्या, इनको ड्राई करेंगे, इनको प्रेस करेंगे, और इनको शीट पे प्रिजर्व कर देंगे। ठीक है, अब इसके साथ और क्या करोगे? अब आप देख सकते हो कि भाई मैंने यहाँ पे पूरी इसके बारे में क्लासिफिकेशन कर दी है, और मैंने ये भी बताया ये फ्लावर का क्या नाम है। ठीक है, तो ये जो है ये आप डेट के साथ, और ये कहाँ से आपने इस फ्लावर को उठाया है यानी कलेक्ट किया है, उसका जगह का नाम भी लिखोगे, उसका बोटैनिकल नेम और लोकल नाम भी लिखोगे, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है उसका नाम लिखोगे, कलेक्टर का नाम लिखोगे। ठीक है, ये सब कुछ हर्बेरियम शीट में लिखा जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम। मैम
नो मैम। ठीक है, चलो फिर आगे चलें। यो यो और यो सिमरन? मैम। अरे वाह, क्या बात है। कोमल और सिमरन बेटा समझ में आ गया? चले आगे। यो मैम। सन्नाटा छाया है। ओके, नेक्स्ट, बोटानिकल गार्डन। बेटा ये मैंने बताया था कि यो मैम, ओके, ये मैंने कल बताया था कि मैं कहाँ गई थी, पढ़ लो। हैदराबाद। केरला। ओए, हैदराबाद लिखा है यहाँ पे। केरला। केरला। केरला में एक गार्डन है वागमन, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है ना? हेलो, यस मैम। यो मैम। ठीक है। वागमन, ठीक है। तो वागमन एक है जगह केरला में, तो वहां पे ये बोटानिकल गार्डन हमने देखा था, ठीक है। तो आप देख सकते हो बोटानिकल गार्डन में क्या रहता है। फ्लावर्स। यस, सो बोटानिकल गार्डन इज फुल ऑफ फ्लावर्स, ओके, अलग अलग ऑर्चिड से भरा हुआ है। अब इसमें होता क्या है बेटा, लिविंग प्लांट्स होते हैं आपके, ऑब्वियसली आपको टेक केयर करना होता है, उनका आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए होता है। और कुछ होते हैं जो कि साइंटिफिक नेम से उनको लिखे होते हैं और उसके साथ फैमिली भी लिखी होती है। कुछ इसमें से इम्पोर्टेंट बोटानिकल गार्डन्स है, जैसे कि इंग्लैंड में क्यू है, ठीक है, हावड़ा, हावड़ा अपना इंडिया में ही है, इंडिया बोटानिकल गार्डन। लखनऊ में है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये याद रखना एग्जांपल्स, और आपको एक और दे देंगे और बोलेंगे कि भाई विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ बोटानिकल गार्डन। सो ऑब्वियसली फोर्थ वाला ही होगा, क्योंकि ये तीनों आ सकता है, आएगा ही आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। और ये भी हो सकता है कि इनमें से ये कोई एक दे दे, यानी ये लखनऊ वाला दे दे और बोले कि विच वन ऑफ दीज इज द बोटानिकल गार्डन। जो ए दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ए बी सी डी, और उसमें से वो बोलेगा कि विच वन ऑफ दीज इज अ बोटानिकल गार्डन, तो ऑब्वियसली लखनऊ वाला आ जाएगा, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बाकी हो जाएंगे कैंसिल। तो क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से। एक क्वेश्चन बन गया आपका कि कह रहा है कि आउट ऑफ दीज विच वन इज नॉट, ये बोल, यहाँ वाला, ये वाला कह रहा है आउट ऑफ दीज विच वन इज द बोटानिकल गार्डन, ठीक है। तो थोड़ा इंग्लिश देख लेना वो कैसी बोल रहा है, ठीक है। कल भी बताया मैंने, वर्ड्स का गेम है, शब्दों का खेल है, ठीक है, याद रखना। यहाँ तक समझ में आया? आगे चले। यस यो यो मैम। ठीक है, चलो, ये कहाँ पे पहुंच गए हम? म्यूजियम। म्यूजियम। हाँ, कौन सा म्यूजियम? बिरला। कहाँ है ये? केरला। हाय यार, हैदराबाद। ओ मेरे बच्चों, तुमने बोटानिकल गार्डन हैदराबाद पहुंचा दिया और म्यूजियम तुमने केरला पहुंचा दिया, मेरे बड़े प्यारे बच्चे। चलो बहुत अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, केरला से उठा के हैदराबाद रख देते हैं म्यूजियम को। बिरला जी नाराज हो जाएंगे, ठीक है, वो कहेंगे भैया तुमने तो सब कुछ सत्यानाश कर दिया है, ये मैं हूँ, ठीक है, थोड़ी छोटी लग रही हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि डायनासोर दिखना चाहिए। तो डायनासोर देखो बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, यहाँ फोटो में छोटू सा दिख रहा है पर बहुत बड़ा है, ये पूरा हॉल खा लिया था इसने, ठीक है। अब बेटा म्यूजियम में क्या होता है, म्यूजियम में आप देख सकते हो कि जितनी भी पुरानी चीजें जो आपने नहीं देखी, जो आपके पेरेंट्स ने नहीं देखी, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स और उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं देखी, वो हम म्यूजियम में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये डायनासोर का फॉसिल है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इनको भी हम प्रिजर्व करके रखते हैं, ओके। तो जितने भी स्पेसिमेंस है प्लांट्स और एनिमल्स के, आप देख सकते हो कि वो क्या है, कलेक्ट करके हमने क्या किया, इनको म्यूजियम में रखा हुआ है। समझ में आ रहा है कोमल, सिमरन और सब बाकी सबको? यो यस मैम। ये थोड़ी सी रिवर्जन हो रही है, मैं नहीं चाहती हूँ कि इस बार फुल मार्क्स आने चाहिए आप लोगों के टेस्ट में, और मैंने बताया भी है कि आप लोगों का टेस्ट है, यस और नो। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखती हूँ मैं कि कौन कौन कर पाता है, ओके। अच्छे आने चाहिए यार, हाँ, ठीक है, चलो। स्पेसिमेंट जितने भी होते हैं बेटा, आप, मैंने बताया जैसे कंटेनर और जार में रखते हैं, उनके अंदर हम प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन डालते हैं, ऑब्वियसली अगर नहीं डालेंगे तो हम उन्हें नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और कुछ होते हैं कि भाई ड्राई स्पेसिमेंट्स की तरह उनको प्रिजर्व किया जाता है, कुछ होते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को आप कैसे रखेंगे, इंसेक्ट को आप कलेक्ट करेंगे, उन्हें मार देंगे, उन्हें पिन लगाएंगे और उनको इंसेक्ट बॉक्स के अंदर डाल देंगे, किसको, इंसेक्ट को, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं बड़े एनिमल्स का, लार्ज एनिमल्स का, जैसे बर्ड्स हो गया, ठीक है, या फिर कोई मैमल हो गया या एनिमल हो गया, उनको हम कैसे करते हैं? हम उनकी जो ऑब्वियसली इंटीरियर बॉडी होती है, यानी उनका डाइजेशन, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेशन, सब कुछ हट जाता है अपने पास, ऑब्वियसली बात है, हम उसके अंदर ना स्टफिंग कर देते हैं, फिर हम उसको प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो म्यूजियम जो है पूरा का पूरा एनिमल के स्केलेटन के कलेक्शन से भरा हुआ। समझ में आ गया? यो मैम। कोमल, यो मैम। हर्षितिका, सल्विया और यो मैम। याद कर यो यो मैम। ठीक है, चलो आया बढ़िया मैम समझ। है। लास्ट में क्या बोला? यो मैम, आया मैम समझ, यही ना? यार तुम दोबारा बोल सकते हो यार। ठीक है, ना ही बोलो, ठीक है, नाराज होके बैठ जाओ, मैं भी नाराज हूँ। नो नो मैम। मैम। ठीक है, नो मैम, नो मैम। नेक्स्ट चलते हैं जोलॉजिकल पार्क में, ठीक है। अब देखो जोलॉजिकल पार्क क्या होता है। ओ यार, जोलॉजिकल पार्क क्या होता है, कोई भी बता दो। मैम नहीं आ रही, मैम जहाँ पे एनी मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, स्क्रीन दिख रही नहीं है। यस मैम दिख स्क्रीन रही दिख रही है। है ना, ठीक है, ओके। हाँ, मैं पूछ रही हूँ कि जोलॉजिकल पार्क क्या होता जहाँ पे वाइट एनिमल्स है? होते हैं। वेरी जहाँ गुड। पे अब मुझे वाइट ये एनिमल्स बताओ कि होते हैं। किसने, सच्ची सच्ची बताना कि किसने नोट्स ओपन किए, पढ़कर आयो मेरे वाले नोट्स और एनसीईआरटी की बुक मैंने होमवर्क ले दिया। नो मैम। कौन है ये नो मैम? देखे मैम, देखिए ओके। देखे मैम क्या होता है? पढ़ के कौन नहीं आया भाई देखने को? मतलब जब आपने मैम भेजे थे उस टाइम देख लिए थे, फिर मैम रिवाइज ये किए है थे वो। मैम। बाकी मैम मैंने भी किए थे। और ये बाकी के जितने भी 50 बैठे हैं यहाँ पे शांति से क्यों बैठे हैं? मैं स्टॉप शेयरिंग नहीं कर रहा। हम किए थे। मैम किए हैं। बाकी ठीक है, सो जाओ तुम, सो जाओ सारे, किए हैं मैम। इतने सारे बच्चे बैठे होते हैं ना, बोलता गिन के 10 है, मैम किए हैं, ठीक है। साक्षी ने बोला किए हैं, हाँ हाँ हाँ, चलो आओ चैट पे जरा। किए हैं मैम, मैम किए हैं, मैम किए हैं, किए हैं, किए हैं, ओके गुड, वेरी गुड, नाइस, चलो बढ़िया है, अब तो सबके आ गए। पक्का किए हैं मैम या ऐਵੇਂ पक्का। भूल ही जा रहे हो नो कि हाँ मैम, मैम किए हैं, किए किए मैम। पक्का हैं? किए। नो ठीक है, मैम। कोई डाउट है नोट्स? ठीक है, चलो बढ़िया, ओके। कहाँ गया? ओके, चलो वापस आते हैं। तो zoological पार्क की बात कर रहे थे हम। अब मैंने बेटा ये कल बताया था, जो एवरी है वो बर्ड्स के किसके बारे बारे में में। बताता है? हाँ, बर्ड्स। बर्ड्स। ये तो दिख ही नहीं रहा, लाल वाला लिखता है। नहीं, ये भी नहीं दिख रहा है, बर्ड्स दिख ही नहीं रहा है। हाँ, यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ओके, सॉरी, ओके। तो बर्ड्स के बारे में बताता है कौन? हमारा एवरी जी, ठीक है। तो जहां पे बर्ड्स को रखे जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एवरी, एवरी पार्क, फाइन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉर्टोइस है, और ये अपना हाथी जी है, और ये अपना हिपोपोटामस है, और भी बड़े सारे होते हैं। तो ये, अच्छा ये क्या है? ये कौन सा एनिमल है टॉर्टोइस। एलिफेंट। मैम? टर्टल। अच्छा, ये टर्टल है। मतलब मेरा आप लोगों को ये पढ़ाने का फायदा नहीं हुआ ना? है शरारती बच्चों, कहाँ गई मेरी स्लाइड? रब्बा, ये रही। तुम अगर ध्यान से देखोगे ना, वहां पे उसके चौंकी फुट हैं, पीछे वाला फुट देखना, वो आगे वाला दिख नहीं रहा है। अच्छा, दिख नहीं रहा होगा तभी आपने पहचान नहीं पाए। उसका इतना बड़ा सा है वो। ये यार टर्टल बड़े छोटे से होते हैं, ये होते हैं बड़े बड़े से। और ये तो लैंड पे रहता है, ये कहाँ पानी में रहेगा? सॉरी, ये कहाँ पानी में रहेगा? इतना रहता ये भी है, बट ज्यादातर ये लैंड पे रहता है। टर्टल तो रहता पानी के अंदर है। मेन डिफरेंस तो यही हो गया, ठीक है, समझ में आया? टर्टल है वो, टर्टल। यो मैम। बाकी नो नो मैम। यो मैम। यो मैम। हाँ, तो जोलॉजिकल पार्क बेटा होता क्यों है? जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपको विजिट पे लेके जाते हैं।
अगर नहीं लिखे गया तो मेरी गलती नहीं है, सॉरी, ठीक है। ओके, तो यस वी कैन सी हियर कि जितने भी एनिमल्स हैं उसको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और ये ह्यूमन केयर करता है, मतलब जो इंसान है वहां पे वो उसके ह्यूमन टेक केयर करता है इन एनिमल्स की, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि उसका फूड हैबिटेट क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लायन और डियर का बताया, आपने अगर वो किया तो मतलब एक ऑब्वियसली ह्यूमन ही अंडरस्टैंड करेगा ना, तभी हम पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, रिसर्च करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। मैम नो मैम। अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, ठीक है? ओके, 1 मिनट। एनसीईआरटी कौन कौन पढ़ के आया? मैम मैं रुको, कौन नहीं पढ़ के आया? सच बता दो यार, मैं ना डांटूंगी नहीं बिल्कुल भी। पढ़ के आया मैम, रात को 12 बजे तक पढ़ा था कल। हाय, यस मैम, तो स्कूल में फ्री पीरियड में मैम एनसीईआरटी की बायो पढ़ी है। अरे मैंने कल नोट्स बनाए स्कूल में, वो भी पढ़े। यार तुम तो मेरा सर ऊंचा ही कर दोगे, मतलब इस संडे को तुमने धमाके मारने हैं। वाह यार, सही है। लग ठीक जाएगा है, पता संडे को। हाँ संडे को पता लगेगा, देखते हैं कौन मेरा सर ऊंचा करता है, कौन मेरी नाक कटवाता है, सब पता लग जाएगा मुझे। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी ना, तभी भी पता लगेगा। सारी सच्चाइयां ऐसे ऐसे निकलेगी, कौन 12 बजे तक पढ़ा, कौन 1 बजे पढ़ा, कौन फ्री टाइम में पढ़ा, कौन 0 पीरियड में करा, कौन कब पढ़ा, सब पता लगेगा। ओके, लेट्स सी। लास्ट टॉपिक है, ये समझा लेती हूँ मैं, ठीक है? तो ये कह रहा है कि एक, अच्छा हाँ, ये कह रहा है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं बेटा, उसकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ये कीवर्ड यूज करते हैं। अब कैसे करेंगे आप इसको? म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। अगर आपने डाउट पूछना है तो बताओ। ओके, नहीं पूछना, ठीक है, चलो। तो ये एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर शो करता है, ठीक है? कैसे करता है? अच्छा, जो ऐसे कैरेक्टर्स को शो करता है उसको कहते हैं कुपलेट। ओके, अब कैसे करता है? दो चॉइसेस होते हैं, उन चॉइसेस के ऑपोजिट ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल क्या एग्जाम्पल दिया था कि जंगल में, जंगल का राजा कौन? शेर। हाँ, जंगल का राजा शेर। तो भैया ये हो गया शेर और ये हो गया हाथी। अगर मैंने दोनों को ही राजा बना दिया तो बचेगा कौन? कोई नहीं। कोई नहीं बचेगा। ऑब्वियसली बात है, एक टेरिटरी के अंदर अगर मैं दो राजा को रख दूं, ऑब्वियसली बात है दोनों आपस में एक दूसरे को मार ही देंगे प्लानिंग करके, है ना? तो हम यही एक ही चॉइस को लेके चल सकते हैं। ओनली वन चॉइस विल लीड। ओके, या तो ए लीड करेगा, बी उसको फॉलो करेगा, नहीं तो बी लीड करेगा और ए इसको फॉलो करेगा। समझ में आया? दोनों साथ में लीड नहीं कर सकते। ओके, गॉट इट? यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म, खलास। अब मुझे बताओ, किसी कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो हम चलते हैं क्वेश्चंस में। मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, मौन व्रत लो, नोट्स को देखो जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है? 2 मिनट, 9:30 बजे हम क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी की किताब होगी बंद, आपके नोट्स होंगे खुले और आप बैठकर सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, ठीक है? एक पीछे चाहे रफ कॉपी सी बना लो या कुछ भी, बट फटाफट से सॉल्व करके चैट में सिर्फ आंसर्स करेंगे। और हर एक क्वेश्चन का, कुछ क्वेश्चन में 1 मिनट दूंगी, बट हमें स्पीड बढ़ानी है अपनी, तो मैं 30 सेकंड हर क्वेश्चन को दूंगी। और ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, एक हर एक क्वेश्चन को, ठीक है? सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। You're going to take 2 minutes. Just go through all the notes and let's begin. Okay? मैं पानी पी रही हूँ, मैम। मैं पानी पी रही हूँ तब तक, ठीक है? ये
हो गया? पढ़ लिया सबने? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यो यो यस मैम। यो मैम, यो मैम भूल गए यो सब? यो मैम। ठीक है, चलो। अच्छा, पहली चीज मैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज है वो मैं देना चाहती हूँ, ठीक है? एक सेकेंड, कहाँ गया? व्हाट्सएप में एक मैसेज पड़ा, आलम सर ने डाला है, सबने पढ़ लिया था? यो मैम। यो मैम। क्या लिखा था उसमें? मैम लिंक लिंक शेयर शेयर नहीं करना है। सुनाई नहीं दे रहा है, मैम लिंक और शेयर नहीं करना है किसी को। शेयर नहीं करना है। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। एक जना बोलो। अच्छा ठीक है, रितिका बोलो। मैम दूसरों के साथ मैम लिंक शेयर नहीं करना है। लिंक नहीं शेयर करनी। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा अपने टीम में आ जाता है, जब मैं पढ़ा रही होंगी, है ना, तो चैट पे अगर कोई भी गलत बात करे, अब्यूजिव चीजें बोले, या कोई भी जो हमारी को जरूरत नहीं है ना, वो फटाफट से बता देना। बीच में चैट तो आपको दिखता रहता है ना, तो बस फटाफट से देख लेना कि भाई कोई कुछ गलत ना बोल रहा हो, ठीक है? सेकेंडली, एक और क्या था? हाँ हाँ, लिंक भी मत शेयर करना ना, आपने स्टूडेंट आईडी देनी है आपने किसी को, ठीक है? यो मैम। यो मैम। गुड, यो चलो। मैम। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस के साथ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। चैट यूज करेंगे सारे, ओके? यो मैम। तो ये हमने कल कर लिया था, बट फिर भी फटाफट से 7th वाले क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, चैट पे। टाइम स्टार्ट्स नाउ। Five seconds left. 4, 3, 2, 1, 0। जैसे ही हम स्टॉप शेयरिंग कर दे बस। ओके ओके, ए वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है? नो मैम। नो मैम। बहुत बढ़िया। काफियों ने आंसर नहीं दिया, क्यों नहीं दिया भाई? सो रहे हो क्या? नाराजगियां मुझसे? नहीं पढ़ना? देख रही हूँ मैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है सब, ठीक है? ओके, चलो कोई बात नहीं, जिसने अभी नहीं दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में दे देना। ओके, सो अपना आंसर है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, अंडरस्टूड? अब कोई कांग्रेस ना करके आ जाना, ना कोई इंडियन करेगा, क्योंकि हमारे कार्लोस जी थे बाहर के, अंग्रेज थे, वो अंग्रेजी रहेंगे, और इंटरनेशनल होते हैं अंग्रेज। ओके, भारतीय जनता नहीं लिखना। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, वो है बायोसिस्टमिक एम्स एट। लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन, पुट इट इन द चैट। पढ़ लेना, ये नहीं कि कल सॉल्व कर दिया तो फटाफट आंसर लिख दिया, नो। मैं पूछूंगी अभी ये जो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किए थे ये सारे। म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो, जिसका म्यूट नहीं है म्यूट कर लो। ओह, मेरा स्टॉप वॉच रह गया, शिट, भूल गया। कोई नहीं, 15 सेकंड दे रही हूँ मैं। 5 सेकंड रह गए। 5, 4, 3, 2, 1 and 0। ओके, सी, गुड 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 गुड, नाइस। मतलब समझ में आया सबको? अच्छा, कोई ऐसा है, ओके कृति, कोई ऐसा है जो जिसको लग रहा है कि यार क्या बोलते हैं मैम, आंसर तो चलो हमें पता है, लेकिन ऑप्शन बता दो, कि मैम ऑप्शन नहीं समझ में आया? मैम मैम बता दो। बता दो, बता देती हूँ, बता देती हूँ।
देखो बायोसिस्टमिक एम्स कह रहा है बेटा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है अपने, वो क्या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर प्रेजेंट है या नहीं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बेटा सिर्फ फिजिकल कैरेक्टर्स, यानी आपका कोई शेप है, आपका कोई साइज है, इतना या इतना या इतना कितना, सिर्फ उसके ऊपर आपका बायोसिस्टम बेस्ड है, हाँ या ना। नो मैम। मैम फिर वो कह रहा है कि बेटा कि ओके, फिर वो कह रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो रिलेशनशिप है, क्या वो एक बाउंड्री तक है। कल को अगर मुझे एक हाथी, सॉरी एक जैगुआर जैगुआर भी एक लेपर्ड और एक टाइगर सेम ही कैटेगरी के हैं, तो सोचो अगर मुझे जैगुआर बहुत टाइम बाद मिला और वो मैं उसको सेम कैटेगरी में ना करके मैं उसको क्या किसी दूसरे कैटेगरी में डालूंगी? नो मैं बताती हूँ कैसे। हाँ, क्योंकि जो जैगुआर है ना, वो भी लेपर्ड की तरह ही दिखता है, लंबी सी पूंछ है, उसकी बॉडी ऐसी स्लैंग सी है, लंबी सी, जैसे आपका टाइगर दिखता है या आपका लेपर्ड दिखता है, ठीक है, वैसे ही आपका जैगुआर भी होता है। तो ये ऑलमोस्ट सेम सेम से दिखते हैं, तो हम उसको एक ही कैटेगरी में डालेंगे। अब नया है कोई एनिमल, इसको ये थोड़ी कि कोई नया है तो हम कोई नया क्रिएट करेंगे, नो ऐसा नहीं होगा। जब उसकी स्टडी करी जा रही है और देखा जा रहा है कि भाई ये तो एक ही जैसा दिख रहा है, कलर में थोड़ा डिफरेंस होगा, उसके हैबिटेट में डिफरेंस होगा, बट दिख तो एक ही जैसा रहा है ना, नाम में फर्क होगा, ठीक है। तो वही चीज है, मतलब हम कोई बाउंड्री लिमिट नहीं कर रहे, तो अपना बी कैंसिल। और बायोडाइवर्सिटी सिर्फ जो है वो सिर्फ फिजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर नहीं है, और वो सिर्फ क्या बोलते हैं टेक्सास के, सॉरी कोई एक लिमिट नहीं लगा रहा है, ठीक है, लिमिट नहीं है बायोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी में, बायोसिस्टम में ऑब्वियसली। नेक्स्ट, ओके, सी को बाद में समझाते हैं क्योंकि आंसर अपना सी है। डी में आ जाते हैं, वो कह रहे हैं आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स बेटा वो होते हैं जिसमें आप स्टडी करते हो सेल्स। अब मुझे बताओ, बायोसिस्टम सिर्फ सेल के बारे में बताता है, आपकी सेल के कैरेक्टर के बारे में बताता है, नो मैम। पूरे बॉडी के बारे में बताता है, आपके हैबिटेट के बारे में बताता है, यस मैम। हाँ आपके सब कुछ बताता है। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका डी भी गलत है। अब सी क्या बोल रहा है बेटा, सी कह रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन है वो एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको डायनासोर दिखाया, ऑब्वियसली बात है मैंने डायनासोर कब देखा, जब मैंने उसको विजिट किया। बट मैंने उसको विजिट कब किया, जब किसी आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको जाके ढूंढा, उसकी हड्डियां ढूंढी और उसने देखा कि भाई हाँ, उसने बड़ा सारा डिग करना पड़ा, है ना, धरती खोदनी, मतलब सॉरी जमीन खोदनी पड़ी, तभी जाके उसको पता लगा जो उसकी बॉडी है, उसकी जो हड्डियां हैं वो कैसे हुए, मतलब पता लगा कि यार ऐसा भी कोई एक एनिमल था जिसके बारे में हम आज के टाइम में स्टडी कर पा रहे हैं, क्योंकि उसको किसी और ने स्टडी करा, उसने हमें दिया रिसर्च करके और हम उसको पढ़ रहे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप आगे किसी और को पढ़ाएंगे। तो ये एक स्टडी जरूरी है या नहीं, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग इन बायोसिस्टम। समझ में आया यहाँ तक? यस कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। नेक्स्ट पे चले। यो मैम। चलो बताओ यो मैम। इसका आंसर क्या है? ओ यार टाइमर। ना 15 सेकंड रह गए। 5 4 3 2 1 0। ये गलत नहीं होना चाहिए। ओए मुस्कान बेटा, बी क्यों आएगा? बी क्यों आएगा यार? बाकी कहाँ है यार? बाकी रिप्लाई क्यों नहीं करे? बेटा आप लोगों ने पढ़ना नहीं है जो रिप्लाई नहीं कर रहे ग्रुप चैट में? नहीं पढ़ना? मैम हम कर रहे हैं। हाँ, जो नहीं कर रहे हैं मैं उनको बोल रही हूँ, बहुत कम आ रहे हैं मेरे को रिप्लाईज, अच्छी बात नहीं है ये, ठीक है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया कोई ऐसा है? मतलब समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है।
ओके, लिनेज बेटा उसको किसने किया है, उसने क्या दिया है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस नहीं है जिसने बी लिखा है बेटा, नो इट्स नॉट दिस, बायोजेनेसिस तो मैंने बोला ही नहीं है। ओके, इट्स बायनोमियल नोमेनक्लेचर। कार्लोस थे ना यार, उसका पूरा नाम लिनेज ही तो है, ठीक है, उसने दिया है बायनोमियल नोमेनक्लेचर जिसमें दो कंपोनेंट बोले थे उसने, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। यस नो चीटिंग, टाइमर, चलो एक सेकेंड। हो गया सबका? ये मैम। ए ए ए ए ए ए ए बी बी, ओके, मैंने सी भी लिखा था। चलो देख लेते हैं। फैमिली, हाउस फ्लाई की फैमिली कौन है? मैम मस्किटो, ओके, ए याद रखना। हाँ, ऑर्डर क्या है? डिप्टेरा। डिप्टेरा। क्लास क्या है? इंसेक्टा। इंसेक्टा इंसेक्टा। फाइलम कौन बचा? आर्थ्रोपोडा ठीक है, तो क्या बना? फैमिली, सॉरी वी हैव ए एज 3, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना, मैं बता रही हूँ। ए एज 3 आ गया, ये ए एज 3 ये भी है, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। ऑर्डर है 1, क्लास है इंसेक्टा एंड फाइलम है आर्थ्रोपोडा। अब बेटा जिसने बी लिखा है और जिसने सी लिखा है, ध्यान से देख लो कहाँ पे गलती आ गई। अब जिसने ए लिखा 1 मार्क, बाकी जिसने गलत लिखा -1, और जिसने गलत नहीं रिप्लाई किया ऑब्वियसली उसको 0। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? ओके ठीक है,
तो मतलब अगर जिसने क्वेश्चन नहीं बेटा सॉल्व किया, प्लीज आप वो टेबल पढ़ लो जो आपका टेबल 1.1 है, पेज नंबर नहीं मुझे याद, ठीक है, बट हाँ ये पढ़ लेना। मैंने आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि ये पेपर में आया हुआ है, जब मैंने यस मैम, यस मैम। बता रही थी आपको। हाउस फ्लाई कोड आया था। हाँ ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट, the common characteristic between tomato and potato will be maximum at the level of their, और ये भी आया नीट 2013 में, वो बताओ फटाफट। 30 seconds। सॉरी। हो गया है टाइम। सी बी ए, अच्छा कंफ्यूजन है, किस किस को लग रही कंफ्यूजन? मैम क्वेश्चन समझा देना बात पे इसे। समझाऊंगी समझाऊंगी मैं समझाऊंगी, एक सेकंड, ठीक है। ओके हाँ एक सेकंड, ये कह रहा है तो ये बेटा बोल रहा है कि जितने भी कैरेक्टर्स है टोमेटो और पोटैटो के बीच में, वो कह रहा है कि विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। क्या मतलब हुआ इसका? ये दोनों सेम ही कैटेगरी में आते हैं। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है इनके अंदर कॉमन कि आपको लग रहा है कि हाँ ये इकट्ठे बैठेंगे, यानी कि इसका जो फैमिली है, जैसे हमने क्या पढ़ा था, फैमिली, ओके वी हैव किंगडम फर्स्ट, याद है नहीं? फाइलम, डिवीजन, याद है यार? यस मैम, याद है। यस मैम, ये वो मैम। हाँ, वो पूछ रहा है कि भाई ऐसा कौन सा लेवल है, किंगडम है, फाइलम है, डिवीजन है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्या है, क्लास है, ये क्या है? तो हाँ स्पीशीज है इनमें से। इन वो जो मैंने आपको बताया है अपना वो जो ट्रिक बताया था जिसमें, हाँ तो उसमें इन दोनों की फैमिली एक जैसी है, यानी कि इसका है सोलेंसी, सोलेंसिस, ठीक है। तो दोनों टोमेटो और पोटैटो की सेम है पर दिखने में अलग है, ठीक है। ये तो सिंपल सा है, लाल कलर का, और जो अपना पोटैटो है उसमें ये थोड़ा ब्राउनिश सा है और उसके बड्स भी आते हैं। तो एक फैमिली है जो इसकी सेम है, बाकी इसका ऑर्डर हो गया, डिवीजन हो गया, जीनस हो गया, अलग है। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, इसमें एक वर्ड ट्राइब ऐड कर दिया गया है, बट स्टिल ट्राइब को थोड़ा साइड पे रख के सॉल्व करो फटाफट, और जल्दी जल्दी करो। टाइम अप। सी बी सी, सी बी सी, सी बी, ओके, बी सी बी, सी बी सी बी, सी बी सी बी, सबका बी बी बी, ओके सी बी। गुड, काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं इस बार, नाइस। सोने वाले जाग जाओ। साक्षी पंडवाल, नाइस। अंचल दिमन, ठीक है, गुड, ओके। हाँ और कोई देना चाहता है भाई? ठीक है, जिसने ओके बेटा, जिसने बी दिया है वो गलत है, ठीक है। तो मैं फैमिली के बाद अच्छा पहले कौन आता है अपना? किंगडम,
ट्रिक बताओ मुझे क्या थी। Ink people die cause of 5 green flags. आराम से आराम से आराम से आराम से, धीरे धीरे Memes करके। people died cause of 5 winged snake. ओके, cause of 5 green snake। ओह, स्नेक लिख दिया, स्पीशीज, सॉरी। तो अपना आ गया पहले डिवीजन, क्लास, ये क्या हुआ? ओके हाँ, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। सही है या नहीं है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बताओ जिसमें ए लिखा है, पहले पहले डिवीजन आएगा तो डिवीजन वालों को चुन लेते हैं, बी और सी, बाकियों को तो वैसे ही कट कर दो। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई टैक्सोनॉमी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बताना है आपने, तो डिवीजन आ गया, क्लास आ गया, डिवीजन आ गया, क्लास आ गया, क्लास के बाद क्या है? ऑर्डर। फिर बस कैंसिल हो गया ना, फैमिली आ गई, ये हो गया अपने आप ही कैंसिल, बचा कौन सी? देखो टाइम भी सेव हो गया आपका। अब आपको मैंने ट्रिक क्यों याद करवाई है? इसीलिए तो याद करवाई थी मैंने, ठीक है? तब आप ध्यान से पढ़ो, जिसने अब बी लिखा है और ए लिखा है, कृपया करके, मैंने बोला था कि ट्राइब वर्ड को साइड पे रख दो, बाकी आप देखो करके सही आया या नहीं। यस ऑर्डर, मैम। हाँ, तो मैंने बोला था ट्राइब को साइड पे रख दो और बाकी सारे पे फोकस करो। फैमिली, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। कौन हुआ सही फिर? C. C. बस छोटी सी गलती ना -1 में डुबा देगी आपको, इसलिए तो मैंने आपको ट्रिक याद करवाई है। प्लीज ये ट्रिक याद कर लेना जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम, ठीक है? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसको बाद में कर लेते हैं। ये बताओ मुझे, द लेबल ऑफ अ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन, नीट 2016 का क्वेश्चन है, फटाफट से चैट में लिखो, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। डज नॉट बोल रहा है वो, डज नॉट, जो नहीं करता, नहीं। आंसर देख के लिखना। टाइम अप। ये कौन इतना सारा डी लिख दिया? शुक्र है समझ में आया, देखा क्वेश्चन कैसे आपको अटका के चला गया। वेरी गुड, Yes, नाइस ma'am. नाइस। नेक्स्ट 16, which one of the following is not a correct statement? Not, कौन सा है not a correct statement? A museum has collection, अच्छा दे रहे हो क्या आंसर? दिया तो नहीं ना अभी, देने लग गए, ठीक है ठीक है, चलो दे दो। ठीक है, टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। ए ए ए ए ओके, पक्का ए ही है ना? बी, ठीक है, जिसने अब ए बोला है उसका सही हो गया, बट जिसने बी बोला है बेटा, की ही तो टेक्सोनॉमिक एड है, आइडेंटिफाई करते हो आप स्पेसिमेंस को, मैंने बताया तो है, ठीक है? हर्बेरियम जिसमें आप ड्राइड और प्रेस्ड और प्रिजर्व प्लांट के स्पेसिमेन रखते हो, बोटेनिकल गार्डन जहाँ पे आप प्लांट्स को कलेक्ट करते हो। तो बी कैसे गलत हुआ? एक ही हुआ, वो बोल रहा है कि विच इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो म्यूजियम जो है वो फोटोग्राफ्स थोड़ी रखता है प्लांट्स और एनिमल्स की, वो रखता है क्या? Bones. यस, Skeleton. ओके। अब मैंने इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं करवाया, वो इसलिए नहीं कराया क्योंकि मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क, और ये एज ए पीडीएफ दिया जाएगा आपको, ये वाला क्वेश्चन आप कर आएंगे खुद ही, बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी। ओके Yeah, ma'am. यस हाँ मैम। Yeah, ma'am. हाँ, अभी गुड नाइट मत करना, गुड नाइट नहीं करना है अभी, खड़ जाओ 1 मिनट, ठीक है? एक चीज मैं, तो अपना चैप्टर खत्म हो गया है, ये कोई डाउट है यहाँ तक तो मुझे बताओ। मैम। No, ma'am. पक्का? No, ma'am. नो मैम। तो अब मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया, प्लीज ट्रिक्स को पढ़ो मेरी जाने मनो, ठीक है? हिंदी को मारो गोली, प्लीज पढ़ो। संडे को टेस्ट है, और एक और बात, 9 बजे की क्लास में 9 बजे आओ, कल आप लोगों की 10 बजे मेरे ख्याल से, तो 10 बजे की क्लास में 10 बजे टाइम से एंट्री मारनी है, ठीक है?
लेट नहीं करना है। अगर आप लेट करोगे फिर एवं टाइम निकल जाता है, ठीक है, पता भी नहीं लगता टाइम का। फिर टाइम से आना, नोट्स पढ़ के आना, मैम क्वेश्चन दे रहे हैं सॉल्व करके आना, खुद भी सॉल्व करो, और वो जो एक क्वेश्चन रह गया वो सॉल्व करना ही है, बाकी भी करना, और जहां जहां गलती है पता भी लग जाएगा। और कोई ऑप्शन ऐसा होगा जो मैम नहीं समझ में आया, प्लीज कल पूछना, ठीक है। तो कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कल ही मैं बताऊंगी नया चैप्टर, ठीक है। अब पूरा फुल फोकस उसमें दो और प्लीज टेस्ट अच्छे से देना, ओके। चलो, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। कल 10 बजे है, ठीक है। Yeah, मैम। यस मैम। बाय 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 एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।